कर्नाटक में जारी नफरत की सियासत को ख़त्म करने और हालात को बेहतर बनाने के लिए मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करें। नफरत का जवाब नफरत से हरगिज़ नहीं बल्कि मोहब्बत, हुस्न सलूक, नेक किरदार के ज़रिए दे। जी हाँ, बेंगलुरु में मौलाना डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी ने ये तमाम बातें कहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुरान मजीद ने 1400 साल कबल इस पैगाम को पेश किया है। देखिए, पारा नंबर 7 है और सूरह अनआम की आयत नंबर 108। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, इसलिए कुरान पाक मैंने सामने रखा है। देखिए, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी कि गालियाँ मत दो उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं या पुकारते हैं, यानी गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं या पुकारते हैं या अपना माबूद बनाया हुआ है उन्होंने गैरुल्लाह को, उनको गाली मत दो। साफ अल्फाज है। सब्बा या सुब्बू के माना आते हैं अरबी में गाली देना। वला तसुब्बू, और गाली मत दो, अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को जो गैरों को, अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा करते हैं या पुकारते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो फ़यसुब्बुल्लाह अदुव्वा, अगर तुम गालियां देते रहोगे इन लोगों को तो फिर जवाब उस गाली का जवाब भी गाली से मिलेगा तुम्हें, यानी तुम्हारे खुदा को, इलाह बरहक को, हमारे परवरदिगार आलम को, माबूद बरहक को वो गाली देंगे दुश्मनी में। अदुव्वम बिगैर इल्म, दुश्मनी में गाली देंगे और अनजाने में, बेचारे वो जानते नहीं हैं, लेकिन इंतकामी जज्बे से गालियां देना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये आयत इस कदर सदाकत के साथ चस्पा हो रही है आज की तारीख़ में, आप खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं और सामीन भी कर सकते हैं कि आज के जो माहौल है, आज के जो हालात हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम क्या? मोहब्बत, प्यार। देखिए,